प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है। यानी हमारा एक समांतर चतुर्भुज ABC, पहले ऊपर जो हमारा है ये समांतर चतुर्भुज है, उसके बीच से कोई विकर्ण खींचा गया है दोनों के बीच में। उसके बाद यहाँ पे P और Q एक ऐसा पॉइंट है, DP और DQ दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी दोनों सेम है। तो हमें देखिए आकृति 8.20 में ये हमारा आकृति है। तो दर्शाइए कि पहला हमारा त्रिभुज APD कहाँ पे है। तो त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज QBC का, यानी इसका और ये सर्वांगसम होगा। दूसरा हमारा AP के बराबर CQ होगा। AP कहाँ पे है, तो AP और CQ। अगर यदि ये हमारा सर्वांगसम प्रूफ हो जाएगा तो AP किसके बराबर, सामने वाला भुजा के बराबर, यानी CQ के बराबर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार त्रिभुज ABQ कहाँ पे है, तो ये और ये दोनों भी सर्वांगसम होगा। चलो एक बात हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है, कोई भी समांतर चतुर्भुज हो तो उसका आमने सामने यानी सम्मुख जो भुजा होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखते हुए यहाँ पे पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो पहला नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज APD सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABQ का। ये त्रिभुज कहाँ पे है, APD सर्वांगसम है त्रिभुज BQC का। चलो इसको हम लोग बनाते हैं पहले। तो चलो यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। ठीक, तो पहला हम लोगों का क्वेश्चन है त्रिभुज APD हमारा यहाँ पे ऊपर और नीचे हमारा BQ से है। लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज APD तथा त्रिभुज BQC में। तो देखो हम लोग को पहले बराबर क्या दे रखा है, देखो BQ और CP, ये हमारा BQ और APD जो है सो पहले से बराबर है, पहले से ये बोला जा रहा है। ठीक, तो इस त्रिभुज में हमारा कौन सा आ जाएगा, BQ और PD, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, BQ के बराबर PD। तो ये हमें दिया गया है। ठीक, चलो और हम लोगों को यहाँ पे ढूंढना है। तो देखो ये हमारा पूरा एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, तो इसका आमने सामने का भुजा यानी इस त्रिभुज के लिए BC और इस त्रिभुज के लिए AD, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो BC के बराबर AD, ये हमारा क्या है कि समांतर चतुर्भुज के गुण के कारण, समांतर चतुर्भुज के गुण के कारण। ठीक, और एक बहाना हमें और चाहिए। तो देखो ये हमारा कोई समांतर चतुर्भुज है। ठीक, और ये हमारा दो रेखा है, समांतर रेखा है, उससे बीच से गुजरा हुआ कोई एक प्रतिच्छेदी रेखा है। तो यहाँ पे भी एकांतर कोण जो होगा वो क्या होगा, तो बराबर होगा। तो इस त्रिभुज के लिए हम लोग इस कोण को लेंगे और इस त्रिभुज के लिए हम लोग इस कोण को लेंगे। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो है सो ये क्या है, तो कोण QBC हो जाएगा। कोण QBC इस त्रिभुज के लिए कोण ADP के बराबर, कोण ADP के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो कहाँ से, ये एकांतर कोण से हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोगों को क्या करना है, तो देखो ये कौन सा सर्वांग समता से, तो हमारा पहले भुजा है, उसके बाद कोण है, उसके बाद फिर भुजा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे SAS सर्वांग समता से, SAS सर्वांग समता से त्रिभुज APD जो हो जाएगा सर्वांगसम त्रिभुज BQC का, ये दोनों आपस में सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक, चलो ये तो हमारा हो गया। उसी प्रकार जैसे ही यहाँ पे दोनों पे सर्वांगसम हो जाएगा तो AP जो है सो ये सामने वाला भुजा पर, ये जो त्रिभुज है इसका बड़ा वाला भुजा, मतलब मान लेते हैं कि ये जो CQ है ये किसके ऊपर आ जाएगा, तो AP के ऊपर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, इसलिए AP के बराबर CQ। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि त्रिभुज AQB सर्वांगसम होगा त्रिभुज CPD का। AQB हमारा इधर है, CPD हमारा इधर है, इस दोनों त्रिभुज पर आते हैं। तो पहले लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज ABQ तथा त्रिभुज CPD में। इसमें भी देखो हमारा पहले क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसका आमने सामने की भुजा बराबर होगा। तो AB जो होगा किसके बराबर होगा, तो CD के बराबर। पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AB के बराबर CD। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कौन सा कोण बराबर होगा, अगर यदि APCD के बराबर है, अगर यदि हम लोगों ने यहाँ पे अभी तुरंत हम लोगों ने क्या किया है कि प्रूव किया है। चलो एक बात हम लोगों को यहाँ पे पहले से दिया गया है कि BQ और DP ये तो आपस में बराबर है और ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे BQ बराबर DP। ठीक, अब ये कौन चाहिए इसके लिए, या फिर कोई भी हमें यहाँ पे मिलना चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक बनाते हैं हम लोग। हाँ चलो, इसके लिए भी हम लोग एकांतर कोण बनाते हैं, इस कोण के लिए ये और इस कोण के लिए ये। तो ये कोण हमारा क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि दो समांतर रेखा उसके बीच से गुजरा हुआ कोई लाइन है। तो ये जो कोण होगा इस त्रिभुज के लिए इस कोण का बराबर। तो इस कोण में ये त्रिभुज हमारा क्या है, इस त्रिभुज में इस कोण का नाम कोण PDC और इस त्रिभुज के लिए कोण ABQ, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक, इसलिए ये भी कौन सा सर्वांग समता से, तो SAS सर्वांग समता से। तो ये दोनों आपस में सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज ABQ सर्वांगसम त्रिभुज CPD।
तो ये तो हमारा दूसरा तीसरा जो क्वेश्चन था वो भी बन गया। ठीक, अब जैसे ये दोनों सर्वांगसम हो जाएगा तो जो ए क्यू है वो किसके ऊपर चले जाएगा, तो सी पी के ऊपर, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे ए क्यू बराबर सी पी। ठीक, अब 5वां नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। देखो हमारा ये दोनों को जब प्रूव किए तो सर्वांगसम किए तो ए क्यू के बराबर सी पी आ गया, तो इस चतुर्भुज के लिए देखो आमने सामने की भुजा आ गया। ठीक, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया और सी क्यू और ए पी ये भी बराबर है। हम लोगों ने यहाँ पे देखो पहले से यहाँ पे प्रूव करके रखा है, यहाँ पे ए पी बराबर सी क्यू, तो आमने सामने की भुजा बराबर है, लिखेंगे यहाँ पे ए पी बराबर सी क्यू, तथा दूसरा हमारा है कि ए क्यू बराबर सी पी और सी क्यू बराबर, सॉरी ये हमारा हो जाएगा ए क्यू बराबर सी पी। ठीक, ये दोनों बराबर में है तो आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। अतः आमने सामने की भुजा बराबर है, इसलिए ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को भी शेयर